हाय फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र निगम। मैं आप लोगों के सामने आज पर्यावरण का टॉपिक लेके आया हूँ। जो शिक्षकगण वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन जो इसके पहले वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। वो क्वेश्चन कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं इंग्लिश का पेडागोजी और पर्यावरण आपके सामने यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा ऑनलाइन। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाए। लेकिन आज जो पर्यावरण सब्जेक्ट है उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले आज हम समझेंगे पर्यावरण होता क्या है, इसके घटक क्या है, संरक्षण क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम कल से सिलेबस चालू करेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम चालू करते हैं। एक्चुअली मैं पहले ही लिख दिया हूँ क्योंकि मैं लिख कर अगर समझाता तो वीडियो बहुत लंबी चली जाती, ठीक है। तो उसके लिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पर्यावरण है क्या, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ज़्यादा करेंगे उतना ही हमको क्या होगा, पढ़ाने में बहुत आसानी हो जाएगी। जितना आप हमारा सहयोग करेंगे उतना मैं आपका सहयोग कर पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए समय न गवाते हुए चालू करते हैं। देखिए, पर्यावरण है तो बहुत छोटा सा कोर्स सब्जेक्ट ये पर्यावरण। हम लोग बहुत 5th 6th 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ इसकी ऐसी इम्पोर्टेंट स्टेप हैं जहाँ पे हम लोग उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण। पर्यावरण में आपको पता है कि देखिए, पर्यावरण परिधन आवरण। पर यानी होता है पृथ्वी, पृथ्वी का जो आवरण होता है। जैसे हमारा हो गया, मैं आपको बता दूं, ये पृथ्वी हो गया और इसके चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। अब आवरण क्या है, देखिए आवरण हमारे क्या हो जाएंगे, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये चारों ओर से घेरे हुए आवरण है, ठीक है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का समूह होता है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम इसको अगर एक उस ग्राफ में देखें, एक ग्राफ में देखते हैं तो कैसे समझेंगे। देखिए, जल, वायु, जैवमंडल, स्थल मंडल, ठीक है। यानी स्थल, जल, वायु, जैव, ये पर्यावरण है। चारों तरफ ये घेरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे मंडल जोड़ देंगे हर जगह तो क्या हो जाएगा, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। ये चारों पर्यावरण को चारों आवरण से घेरे हुए हैं, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, पर्यावरण हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं घटक। घटक में क्या है, इसमें हम लोग पहले घटक पढ़ते थे, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है, जैव और अजैविक घटक। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब होता है जो प्रकृति की देन होती है, जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे, ठीक है। और जो मानव निर्मित मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। मानव के द्वारा क्या बनाया जाए, सड़क हो गया, भवन हो गया, ठीक है। और ऐसी कई वस्तुएं हैं जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है, ठीक है। तो इसमें घटक में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ संरक्षण से बनता है। जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं संरक्षण से, ठीक है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक वैश्विक और दूसरा भारत। पहला हमारा वैश्विक और दूसरा भारत, ठीक है। वैश्विक मतलब होता है, वैश्विक मतलब कि जो बाहर के जो हमारा सम्मेलन होता था, जैसे बाहर अपने देश से बाहर हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अपने भारत के बारे में, अपने जो भारत देश में जो दिवस मनाया गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, वैश्विक में जैसे पहला स्टॉकहोम सम्मेलन था। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था, यानी ब्रिटिश में, ठीक है। ब्रिटिश में हुआ था
स्वीडन। कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करना, बचाव करना। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने एक सम्मेलन चालू किया था जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? ब्रिटिश में है। और ये 1972 में ये सम्मेलन रखा गया था। और जब इसका रिजल्ट आया, जब इसका रिजल्ट आया 5 जून 1973, एक साल बाद आया। ठीक है, 72-73, एक साल बाद, उसी दिन से हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून 1973 में। क्लियर? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन प्रसारित किया गया था 1972 में, और एक साल बाद उसका रिजल्ट आया 5 जून 1973 में। इसी के चलते हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आता है दूसरा नंबर, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन मतलब होता है कि 72 से 20 साल बाद, 72 से 82 और 92, यानी जी 1992 में जस्ट 20 साल बाद ये सम्मेलन रखा गया था। इसको हम रियो 20 भी बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, रियो 20 का सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो 20 सम्मेलन 1992 में ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। क्लियर? रियो 20 सम्मेलन ब्राजील में हुआ था 1992 में। क्लियर? चलिए, इसके 2 संघ हुए थे, एक UNFCCC और एक कॉप। जो कॉप है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कॉप पूछा जाता है। और ये कॉप की मीटिंग हर साल होती है। कॉप की मीटिंग हर साल, ये 1995 में चालू हुआ था और इसकी मीटिंग हर साल होती है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में मनाया गया था। इसके 2 संघ हुए थे, UNFCCC। UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेम कम्युनिकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और कॉप का होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि कॉप सम्मेलन या कॉप संघ कब प्रसारित हुआ था? तो 1995 में। और यह कॉप एक ऐसा है कि इसको ये हर साल इसका कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है। ठीक है, हर साल होती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉप का हर साल क्या होता है? मीटिंग होती रहती है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1995 में। ठीक है, चलिए आगे आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये बनाया गया था, 1997 में। इसका मुख्य उद्देश्य था, ये जापान में बनाया गया था। ठीक है, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल का जो सम्मेलन था जापान में हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक सम्मेलन बनाया गया था जिसे क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कहते हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक सम्मेलन प्रसारित किया गया जिसे क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कहते हैं। 1997 में ये प्रसारित किया गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक होता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो ओजोन परत पे छिद्र होती है ना, उसके लिए सम्मेलन हुआ था 1987 में। 1987 में, यानी 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत के छिद्र के लिए एक सम्मेलन रखा गया जिसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, और वही 16 सितंबर हमारा ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर 1987 में ओजोन दिवस मनाया जाता है। और कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन से। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे अपने सुझाव दिए कि ओजोन परत पे छिद्र है तो क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 1987 में ये सम्मेलन रखा गया था। ठीक है, चलिए अब ये हमारे हो गए वैश्विक। अब आते हैं भारत के लिए। तो भारत में नॉर्मल है,
हम क्रम से रखे हुए हैं ये, ठीक है। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय दिवस मनाया जाता है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है। 2002 में जैव विविधता मनाई जाती है। 2002 में जल राष्ट्र नीति दिवस मनाई जाती है। जल राष्ट्र नीति दिवस मतलब कि हम लोग पहले क्या होते थे, जल के बहुत क्या करते थे, खपत होती थी बहुत सारा, हम लोग क्या करते थे, जल को बर्बाद करते थे। मतलब कि अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो जल काफ़ी मात्रा में नुकसान ज़्यादा था। जैसे हम अगर कहते हैं एग्जाम्पल पे कि अगर हमको नहाना है, अपनी लैंग्वेज पे अगर हम बता रहे हैं, अगर हमको नहाना है तो हम लोग क्या करते देखते हैं, कभी कभी जो आजकल होता है कहते हैं ना बोर, है ना, अब चालू कर लेते हैं। तो हम 2 बाल्टी नहाना है हमको, तो वहाँ पे 10 बाल्टी पानी वेस्ट जाता था, ठीक है। और भी ऐसे कई सारे जल संरक्षण थे कि पुल बनाया जाए, बांध बनाया जाए, ठीक है, जल को संरक्षण के लिए, जल को बचाव के लिए, ठीक है। तो 2002 में जल राष्ट्र नीति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 2010 में एनजीटी सबसे इम्पोर्टेंट है ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्री। इसका मतलब होता है कि मतलब अगर वन केस से संबंधित कोई भी केस दर्ज है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको निपटारा दे दिया जाए, ठीक है, जल्दी केस सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन ट्री। क्लियर। चलिए अब आते हैं, कुछ इतना हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमने 1 फरवरी से लेके सितंबर तक के क्रम से मैंने रखा हुआ है जो दिवस मनाए जाते हैं अपने भारत में। जैसे 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये 22 मार्च 2002 को, ठीक है। अब 22 अप्रैल को क्या है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैव विविधता, 22 मई को जैव विविधता, ठीक है। अब जैव विविधता देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कहीं पे, ये देखिए जैव विविधता, ये 22 मई 2002 जैव विविधता। अब 5 जून, ये है 5 जून को पर्यावरण दिवस, 5 जून 1973 को, ठीक है। और ये 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको पॉज कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स में आप बना लीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं। जैसे आपका हो गया कॉप हो गया, UNFCCC हो गया, ठीक है। और ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा सम्मेलन प्रसारित किया गया था, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा सम्मेलन प्रसारित किया गया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1987 में। ऐसे ये भी है, ओजोन परत संरक्षण को छिद्र को कम करने के लिए कौन सा सम्मेलन रखा गया था, तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन। तो ऐसे बहुत सारे सम्मेलन हैं जो आप क्लियर कर लीजिए, और आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन सॉलिड है ये आएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं जब आपकी वीडियो बनाऊँ, जब मैं पर्यावरण या इंग्लिश पेडागोजी के संबंधित में आपके पास वीडियो बनाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या फिर नोट्स बना लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।